7 अप्रैल 1972 को चित्रकूट जिले के लोखरियापुरवा गांव में कुर्मी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अंबिका पटेल। बच्चा बड़ा होता गया, पढ़ने में तेज निकला। साल 1992 में ग्रेजुएशन के साथ डॉक्टर बनने के सपने देखने लगा। उसी साल उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो बुंदेलखंड समेत पूरे उत्तर भारत का सबसे बेरहम डाकू बना देती है। साल 1992 में अंबिका पटेल को पता चलता है कि उसकी बहन बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसने बहन से पूछा तो बहन रोते हुए बोली, भैया मेरा रेप हुआ है, घर वालों की बदनामी से डर गई थी इसलिए बर्दाश्त कर गई। अंबिका भागता हुआ पुलिस के पास गया। पुलिस ने उसे धुतकारते हुए भगा दिया। फिर उसने पंचायत बुलाई। पंचों और गांव वालों ने उसकी बहन पर ही सवाल खड़े कर दिए और दोनों को काफ़ी जलील किया। आखिर में अंबिका ने पंचायत के सामने ही उस लड़के को अपनी बहन से शादी करने का प्रस्ताव रखा। लड़के ने मुंह पर ही मना कर दिया। अंबिका ने बिना देरी किए उस लड़के की हत्या कर दी और बुंदेलखंड के बीहड़ों को अपना अड्डा बना लिया। जिसे मारा वह कुख्यात डाकू ओमनाथ का भतीजा था। बहन के बलात्कारी को मारने के बाद अंबिका उसके पूरे परिवार को मारना चाहता था। जैसे ही इस बात की जानकारी उस समय के चर्चित डाकू ओमनाथ को पता चली, उसने लाउड स्पीकर पर अंबिका को जान से मारने का ऐलान कर दिया। दरअसल ओमकार उस बलात्कारी लड़के का चाचा लगता था। इस ऐलान के बाद अंबिका ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बीहड़ों के सबसे बड़े डाकू रहे ददुआ की शरण ले ली। ददुआ के गैंग में शामिल होते ही अंबिका लूट, अपहरण जैसी कई वारदातों को अंजाम देने लगा। कई दिनों बाद दशहरा मनाने अपने गांव आया हुआ था, तभी गांव के ही कलुआ निषाद ने पुलिस से उसकी मुखबरी कर दी। पुलिस ने अंबिका के गांव को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अंबिका पुलिस को चकमा देते हुए भाग निकला। 2 दिन ही बीते थे कि अंबिका ने गांव आकर दिन दहाड़े मुखबिर कलुआ निषाद को ठोंक दिया। इस हत्या के बाद ददुआ ने उसे गिरोह का मुख्य सदस्य बना लिया और वो डाकू बन गया। हत्या करने के बाद कहता था कि मैंने ठोंक दिया है, इसलिए उसका नाम पड़ा ठोकिया। उसके बाद उसने ऐलान किया कि मेरी बहन के बलात्कारी के परिवार वालों से कोई भी किसी तरह का संबंध रखेगा तो उसे बीच चौराहे पर ठोक दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसने उस परिवार वालों से बात करने पर भी रोक लगा दी थी। 16 जुलाई 2003 को ठोकिया को जानकारी मिली कि डाकू ओमनाथ आज की रात अपने घर में रुकने वाला है। उसी रात ठोकिया 40 लोगों की गैंग के साथ उसके घर पर पहुंच गया। पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और ओमनाथ के घर के साथ साथ गांव के करीब आधे घरों को बाहर से बंद कर आग के हवाले कर दिया। पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ चीखों की आवाज़ें थीं। इस हमले से ओमनाथ के परिवार के 6 सदस्य मारे गए और कई लोग आग में झुलस गए। ठोकिया के लिए सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह रही कि ओमनाथ उस हमले से पहले ही भाग चुका था। ठोकिया की वारदातों से पुलिस ने रजिस्टर भरते चले जा रहे थे। वह अखबारों की सुर्खियां बनने लगा था। अब तक उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण के 40 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। उसका खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और रसूखदार लोगों ने सूरज चढ़ने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। ठोकिया इन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाया करता था। वह किसका अपहरण हो जाए, किसकी हत्या कर दी जाए, कोई भरोसा नहीं होता था। ददुआ के कहने पर ठोकिया बसपा नेताओं को भी टारगेट बनाता था। साल 2007 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। मायावती सरकार ने डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। एसटीएफ ने अपना पहला निशाना उस समय के सबसे बड़े डाकू और ठोकिया के गुरु ददुआ को बनाया। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के आला गांव के पास झलमल के जंगल में 22 जुलाई 2007 को इनकाउंटर में ददुआ को मार गिराया।
ददुआ के मारे जाने की खबर सुनते ही सरकार खुश हो गई और पुलिस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ठोकिया इस खबर से झल्लाया हुआ था। उसी दिन यानी कि 22 जुलाई 2007 को बीहड़ों को तेज बारिश हो रही थी। ददुआ को मारकर एसटीएफ की 16 जवानों की टीम वापस लौट रही थी। बदकिस्मती से कोहला के जंगल के पास एसटीएफ की गाड़ी एक दलदल में फंस गई और रात का वक्त था। जवान घबरा रहे थे। उन्होंने नज़दीकी थाना फतेहगंज से कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। सुनसान जंगल में गाड़ी की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। ये आवाज़ ठोकिया के कानों तक पहुंच गई। ठोकिया अपने 40 डाकुओं के गैंग के साथ उस गाड़ी के पास पहुंच गया और गाड़ी दलदल में इस तरह फंसी हुई थी कि कोई जवान बाहर नहीं निकल पा रहा था। 40 डाकुओं ने एक साथ उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। गाड़ी अचानक बंद हो गई और सन्नाटा पसर गया। ठोकिया को लगा कि सब मारे गए हैं और वो वहां से चला गया। इस हमले में पुलिस के 6 जवान और एक मुखबिर मारा गया। 7 जवान बुरी तरह घायल हो गए। ददुआ के मरने के कुछ घंटे बाद ही ये खबर सरकार और पुलिस तक पहुंची। उनकी खुशी मातम में बदल गई। सरकार की खूब किरकिरी भी हुई। ददुआ की मौत के बाद कुर्मी समाज ठोकिया को अपना मसीहा मानने लगा था। उसका खौफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसके एक बार कहने से कोई भी नेता चुनाव जीत जाता था। इसी के चलते उसकी राजनीतिक पकड़ भी मजबूत हो चुकी थी। बड़े बड़े नेताओं से उसको संरक्षण मिलने लगा था। इसीलिए उसे पकड़ने में पुलिस को और कठिनाई हो रही थी। हालांकि इस बार उसका पंगा सीधे सरकार से था। 6 जवानों की मौत के बाद मायावती सरकार ने उस पर 6 लाख का इनाम घोषित कर दिया। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अगस्त 2008 में पुलिस को जानकारी लगी कि ठोकिया 20 लोगों की गैंग के साथ चित्रकूट के करवी इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। बिना किसी देर के पुलिस ने सिलखोरी के जंगल में ठोकिया को घेर लिया। शाम 7 बजे दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। लगातार 7 घंटे यानी रात 2:30 बजे तक मुठभेड़ चली। ठोकिया मारा गया। हालांकि ठोकिया के कुछ जानकारों का कहना है कि उसे पुलिस ने नहीं बल्कि उसी के गैंग के एक साथी डाकू ज्ञान सिंह ने मारा था। साथियों, ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।